थैंक यू अब्राहम, मुझे हॉट सीट पे बुलाने के लिए। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं आपकी टीचिंग पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ। मुझे इस टीचिंग में मेरी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था और बहुत कोशिश कर रही हूँ इस टीचिंग को ढंग से फॉलो करने की। बट एक जगह मैं हर बार ट्रिप कर रही हूँ, इसलिए मैं आज आपसे बात करना चाह रही थी और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। थैंक यू अब्राहम। अब्राहम, मेरे हस्बैंड की 2 शादी हुई थी और मैं अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी हूँ। हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे भी हैं और मेरे हस्बैंड के पहले भी एक बच्चे हैं जो पहली बीवी से है। मेरे हस्बैंड जॉब वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके प्रमोशन होते हैं और हम दोनों ने नया बिज़नेस भी शुरू किया जिसमें हस्बैंड भी मेरे शेयर होल्डर हैं। बट जब हर बार प्रमोशन होता है तो उनकी पहली बीवी कोर्ट जाती है और चाइल्ड सपोर्ट के नाम पे और पैसे बढ़वा के आ जाती है। ये एक नेवर एंडिंग चीज़ है कि हम अपने लाइफ में मेहनत करते हैं और प्रमोशन लेते हैं, जॉब के लिए नई बिज़नेस खोलते हैं और वो बिना कुछ किए घर बैठे मेरे हस्बैंड से कोर्ट जाके पैसे वापस ले लेती है। मतलब मैं उससे किसी भी तरह से जीत ही नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम और या तुम्हारे हस्बैंड उसे पैसे दे रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का बिजनेस बढ़ रहा है। ये जो शॉर्टेज माइंडसेट है, इस पे काम करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई एक पाई नहीं है जिसको काट के लोग खा रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में अनलिमिटेड सप्लाई है। किसी एक के पा लेने से दूसरा नहीं खोने वाला। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कुछ पा लेगा तो तुम्हारा कुछ छिन जाएगा। अगर वो कोर्ट जाके पैसे बढ़वा लेती है तो शायद वो ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रही है कि तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी कमाई बढ़ती जा रही है। अपने लाइफ में शॉर्टेज माइंडसेट, कंपटीशन, स्कोर लेना कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, या मैं उसको ये बता दूंगी तो मेरे पास से ख़त्म हो जाएगा, इन चीज़ों से ऊपर उठो। क्योंकि ये सारे जो इमोशंस हैं या ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको नेगेटिव एंड ऑफ द स्टिक लेके जाती है। मतलब आपको नेगेटिव स्टिक के नेगेटिव साइड पे लेके जाती है। क्योंकि जब आप स्कोर लेते हैं तो आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स, तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अगर वो ले लेगी ये रिसोर्सेज तो मेरे पास नहीं बचेगा। तो यूनिवर्स कहेगा बिल्कुल लो, तुम्हारे पास नहीं बचेगा ये। क्योंकि यूनिवर्स आपकी माँ नहीं है जो ये कहेगी कि हाँ मेरा बेटा उदास है, लाओ मैं बेटे को खीर बना दूँ। वो ये कहेगी तुम उदास हो, लो और उदासी भरी चीज़ लो। क्योंकि यूनिवर्स आपका बेस्ट फ्रेंड है। वो आपके इमोशन के हिसाब से काम करता है। आप जैसा इमोशन दोगे वैसा इमोशन मिलेगा। तो अगर आप कंपटीशन के मोड में हैं तो आपको हमेशा ही ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहाँ पे आपको compete करना पड़ेगा और हर बार आप वो कांस्टेंट कंपटीशन बरकरार रहेगा। वो सिर्फ उसकी एक्स वाइफ से नहीं होगा, वो आपके हर एक फील्ड में होगा। क्योंकि आप जब कंपटीशन की भावना उसके एक्स वाइफ को दीजिएगा तो वो कंपटीशन वाला जो इमोशन है हर एक फील्ड में कंपटीशन अट्रैक्ट करेगा। और चूंकि आप उससे जीत नहीं पा रही हैं तो हर फील्ड में आपको डिफीट ही मिलेगी, क्योंकि आपको डिफीट का इमोशन भी मिल रहा है। कितना अच्छा होगा कि ये सोच के कि जब भी वो जाए कोर्ट और पैसे बढ़वाए तो आपको ये लगना चाहिए कि ओ अभी नया प्रमोशन फिर आने वाला है। क्योंकि ये पाई ऐसी पाई है जो कितने भी टुकड़े कर लो ख़त्म नहीं होने वाली। क्योंकि यूनिवर्स में इतनी असीम क्षमता है कि हर कोई को एग्जिस्ट आराम से कर सकता है। हर रोज़ आप न्यूज़ में सुनते हैं कि अगले साल सूखा पड़ेगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और हम दूसरे महीने ही नाव पे अपने घर से निकल रहे होते हैं क्योंकि इतनी बारिश होती है।
यूनिवर्स को सब पता है कब किसको कितनी क्या चीज़ की ज़रूरत है और उसके अट्रैक्शन के हिसाब से उसको वो चीज़ें देता है। अगर आप का माइंडसेट ये है कि दुनिया बर्बाद होने वाली है, तो यूनिवर्स आपको वही एविडेंस देगा कि दुनिया बर्बाद होने वाली है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही दिखाता है जो आप सोचते हैं। तो अगर आपका माइंडसेट कंपटीशन वाला है, तो आपको दुनिया के हर एक फील्ड, हर एक जगह, हर एक कोने में कंपटीशन ही दिखेगा और हर एक जगह आपको दिखेगा कि कमी है, क्योंकि कंपटीशन तो वहीं आता है जहां कमी है, जहां एक लेवल है जिसको हर कोई compete कर रहा है पाने के लिए। लेकिन अगर लेवल ही हट जाए और हर कोई अपनी खुशी से अपने हिसाब से जीवन जिए बिना किसी कंपटीशन के, तो लाइफ कितनी एफर्टलेस है ना। आप सोचोगे अच्छा आप मुझे एफर्टलेस लाइफ लीड करने के लिए बोल रहे हो ताकि मैं उसको फ्री के पैसे लेने दे दूं, बट फ्री का कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इस दुनिया में आप किसी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हर इंसान अपने अट्रैक्शन के हिसाब से अट्रैक्ट कर रहा है और देने वाला सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है। आपको लगता है कि वो आपके बैंक से पैसे निकाल रही है, बट ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से तो आप जितना देंगे उतना ज़्यादा आपको यूनिवर्स देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप शॉर्टेज माइंडसेट के हिसाब से नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कंपटीशन को दिमाग से निकाल दो। जो कमी ढूंढोगी तुम दूसरों में, वो कमी लोग तुम में भी ढूंढेंगे। इसके लिए अगर उसकी एक्स वाइफ जा रही है कोर्ट और पैसे मैनिफेस्ट करके आ रही है, तो वो उसका मैनिफेस्टेशन है। तुम अपने डिजायर्स पे ध्यान दो। सिंपल लिस्ट बनाओ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सोचो ही नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है या दूसरा तुम्हारे बैंक से क्या निकाल रहा है। तुम बोलो यूनिवर्स मुझे मेरे खर्चे के लिए इतना ये इस हिसाब से चाहिए, उसके अलावा जो निकलता है वो ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिवर्स शायद तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी इतनी ही कर दे कि उसकी एक्स वाइफ लेने के बाद भी तुम्हारे पास प्लेंटी बचेगा। हमेशा शॉर्टेज माइंडसेट वाले अपने आप को एक स्ट्रगल में पाते हैं, क्योंकि उनकी जो शॉर्टेज माइंडसेट है वो उनको वैसे वैसे कंट्रास्ट लाके देता है कि उन्हें हमेशा कुछ कम पड़ जाता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, एक टीचर था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, बट चूंकि यूनिवर्सिटी में सैलरी कम थी, उसकी एक छोटी सी यूनिवर्सिटी थी और वहाँ सैलरी कम थी। वो बच्चों को पढ़ाने तो जाता था, बट जितना वो जानता था उस हिसाब से नहीं बता के कम बताता था उसे, और सबको बाद में वो कार्ड बांटता था कि मेरे घर पे तुम प्राइवेट ट्यूशन के लिए आ सकते हो। कोई भी उसके पास नहीं आता था, क्योंकि जो बच्चे उसके क्लासरूम में ही उससे समझ नहीं पा रहे, वो उसके पास ट्यूशन करने क्यों जाएंगे। वो बहुत परेशान अपने फ्रेंड के पास गया जो बहुत अच्छा ट्यूशन टीचर था। उसकी बड़ी कोचिंग चलती थी, बड़ी अच्छे से चलती थी, उनकी पैसे एक्स्ट्रा आ रहे थे, वो यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी लोकप्रिय था। वो परेशान होकर उसके पास गया और बोला तुम कैसे कर लेते हो, तुम्हारे क्लासेस में भी उतनी ही भीड़ होती है, लोग तुमसे प्राइवेट ट्यूशन्स लेने आते हैं, कि तुम ये कैसे कर पाते हो। दोस्त मुस्कुराया और बोला तुम क्यों नहीं कल मेरे लेक्चर में आते हो। वो बोला बिल्कुल मैं आऊँगा। वो दूसरे दिन उसके लेक्चर रूम में गया, बैठा, और वो देख के आश्चर्यचकित हो गया कि उसके लेक्चर रूम का हॉल खचाखच छात्रों से भरा हुआ था और सारे लोग उसके लेक्चर को बिल्कुल एकटक सुने जा रहे थे। फिर उसने नोटिस किया कि उसने लेक्चर खत्म किया और सारे बच्चे चले गए। जब वो वापस निकलने लगा तो फिर उसके फ्रेंड ने बोला कि तुम क्यों नहीं मेरे कोचिंग में आते हो एक क्लास लेने के लिए। वो बोला ठीक है। वो प्रोफेसर अपने फ्रेंड के कोचिंग सेंटर गया और वहाँ पे बैठ के उसकी कोचिंग सुनी, और वो अचंभित हो गया कि जो लेक्चर उसने क्लासरूम में दिया था
वही लेक्चर वो कोचिंग में दे रहा है, फिर भी लोग वहां भी भरे हुए हैं। उसे समझ में नहीं आया कि लोग जो क्लासरूम में थे वो कोचिंग में भी क्यों आ रहे हैं। जब कोचिंग खत्म हुई, वो अपने फ्रेंड के पास गया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम यही चीज तो वहां बताए थे, फिर यहाँ जानने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? तो बोला, यही तो बात है, तुम अपने हाथ को बंद करके बैठे हो, ये सोचते हो सारा कुछ बता दूंगा तो मेरे कोचिंग में कोई नहीं आएगा। जब दोनों हाथों से नॉलेज को खोल दोगे लोगों के लिए, तो लोग तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम्हारे लेक्चर्स में भी भरे रहेंगे और तुम्हें सुनने के लिए वो बार बार तुम्हारे कोचिंग सेंटर भी आएंगे। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो जितनी बार सुनो उतनी बार कम पड़ती है और हर बार सुनने की इच्छा होती है। तो जब तुम अपने मन से शॉर्टेज कॉन्शियसनेस को हटाओगे और दोनों हाथों को खोल दोगे दुनिया के लिए, तो यूनिवर्स तुम्हें वही दोनों हाथ अपने खोल के तुम्हें भर देगा। क्योंकि तुम जब अपने हाथ खोलते हो तो यूनिवर्स भी अपने हाथ तुम्हारे लिए खोल देता है। इसके लिए अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दो कि तुम्हारे हस्बैंड की एक्स वाइफ तुमसे कुछ ले रही है। वो तुमसे या तुम्हारे हस्बैंड से कुछ भी नहीं ले रही है। वो एक बहुत ही मज़ेदार मैनिफेस्टर है जो मैनिफेस्ट कर रही है, और उसके मैनिफेस्टेशन के कारण तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का प्रमोशन होता है, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलता है। और हमेशा खुश हो जब वो पैसे मांगे, क्योंकि वो जितने पैसे मांगेगी यूनिवर्स तुमको उतने ज़्यादा और पैसे देगा। इनफ? थैंक यू सो मच अब्राहम। बट मुझे एक और बात जाननी है कि ये तो समझ गई कि चलो उसके मैनिफेस्टेशन के कारण ये हो रहा है, बट जब मेरी ये शॉर्टेज कॉन्शियसनेस है, इसको मैं कम कैसे करूं? क्योंकि मुझे मेरी गलती समझ में आ गई आप जो बोल रहे हैं, बट मैं इन चीज़ों को कम कैसे करूं? मेरे पास कंपटीशन का माइंडसेट है, शॉर्टेज कॉन्शियसनेस है, मैं ये समझ गई हूँ, इस पे वर्क कैसे करूं? इस पे वर्क करने के लिए तो सबसे पहले जब भी तुम्हें कंपटीशन का ख्याल आए तो अपने आप को बोलो कि दुनिया में इनफ रिसोर्सेज हैं एंड हम दोनों इजीली इस यूनिवर्स में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मुझे जो चाहिए यूनिवर्स मुझे हमेशा देता है और देता रहेगा, और ये एक नेवर एंडिंग रिसोर्सेज है जो मेरे पास हमेशा बने रहेगी। दूसरी, जब तुम नेचर में वॉक करने जाओ बाहर, तो अबंडेंस को देखो, दुनिया के अबंडेंस को देखो। जब तुम दुनिया के अबंडेंस को देखोगे तो तुम्हें शॉर्टेज माइंडसेट कम होता चला जाएगा। जब तुम असीम आकाश को देखोगी और उसके जहाँ आंख फैलाओ वहां तक जाती है, इतना अबंडेंट है आकाश। जैसे जब तुम पत्तों को देखोगे और देखोगे पेड़ में पत्ते कितने हैं, क्या तुम सारे पेड़ के पत्तों को गिन पा रही हो? नहीं। तुम जब रोड पे पड़े पत्थरों को देखोगे तो तुम उस पत्थरों को गिन पा सकती हो? नहीं। जब तुम हर चीज में अबंडेंस देखोगे, हर एक चीज मतलब फ्री की एयर मिल रही है तुम्हें ब्रीथ करने के लिए। कितना एयर है हमारे पास जो हर कोई फ्री में यूज कर रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना सनशाइन है, हर किसी के बॉडी पे पड़ रहा है बट फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। तो जब इन चीजों पे तुम ध्यान दोगे और शॉर्टेज पे ध्यान देना बंद कर दोगे तो अपने आप ही तुम्हारा जो ये माइंडसेट है इसमें तुम शिफ्ट देखोगी। लोग बोलते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया में बहुत बुरी चीजें हो रही हैं। इब्राहिम, मैं कैसे नहीं देखूं दुनिया की बुरी चीजों को? बट एक्चुअली तुम नोटिस करो तो जितनी बुरी चीजें हमें न्यूज पे दिखाई जा रही है उससे डबल मात्रा में अच्छी चीजें भी हो रही हैं दुनिया में, और इसीलिए दुनिया बरकरार है। तो ये जो बैलेंस है दुनिया का, ये अच्छी और बुरी दोनों के साथ बरकरार है। और मुझे तो लगता है बुरी सिर्फ 20% है। अगर गुडनेस आप देखो इस वर्ल्ड की तो असीम है। इसके लिए अपने माइंड सेट पे काम करो और दूसरों के साथ स्कोर लेना बंद करो और लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है? थैंक यू सो मच अब्राहम।